हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का स्टोरी होने वाला है हॉरर स्टोरी। मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो। जब मैंने पहला हॉरर स्टोरी डाला था, जबकि वो हॉरर लाइक घोस्ट का नहीं था, बट हाँ एक डायन का था, बट ये आज भूत का स्टोरी है। वो भी वो स्टोरी जो कि मेरे नाना जी ने मुझे बचपन में सुनाया था। मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, जब वो सुना रहे थे ना तो उनकी लाइक गूज बम्स आ रही थी पूरे हाथों पैरों में, लाइक क्योंकि उन्होंने एक्सपीरियंस करा है ना। और उस टाइम सुन के हम भी डर गए थे काफी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अब नाना की कहानी सुनाऊं। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में भी कहा था कि मैं अपनी मामी, नानी या नाना, इन तीनों ने मुझे बहुत कहानियां सुनाई है, तो उनकी ही कोई कहानी, कोई स्टोरी सुनाऊंगी आप लोगों को। तो आज मैं लेके आ गई हूँ वो हॉरर स्टोरी। तो मुझे बहुत ही अनकंफर्टेबल लग रहा है यार, ये चश्मा की वजह से और बाल की वजह से भी। वेट, मैं इसको फिक्स करके, ठीक है, थोड़ा बाल वाल टाई कर लिया मैंने पीछे और चश्मा भी उतार दिया। यार कैमरे के सामने चश्मा लगाना बहुत ही अनकंफर्टेबल होता है। मुझे ठीक से दिख नहीं पाता कि मैं कैसी लग रही हूँ, एंगल सही है या नहीं। तो ठीक है, बकबक को बंद करते हैं और स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी स्टार्ट होती है जब नाना अपने यंग एज में थे, जब उनकी शादी भी नहीं हुई थी और वो जॉब खोज रहे थे अपने लिए। तो वो इंटरव्यू के लिए हस्तिनापुर गए हुए थे, ठीक है। तो वहां पे वो सुबह एक तो ट्रैवल करके आए, सुबह में इंटरव्यू दिए, फिर दोपहर में अपने एक फ्रेंड के सरकारी क्वार्टर में रुके, जहां वो दोस्त लोग रहते थे, कुछ दिनों से रह रहे थे। वो लोग भी वो लोग भी बहुत पहले से नहीं रह रहे थे, कुछ एग्जाम देने आए थे तो वहां पे रह रहे थे, खाली था वो क्योंकि। तो नाना भी सोचे कि हम भी वहां पे रह लेते हैं ना भाई, एक दिन का तो बात है। तो नाना बोले कि ठीक है, अपने फ्रेंड से बोले कि क्या मैं यहाँ पे रुक जाऊं। तो उन्होंने बोला कि हाँ हाँ कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो वहां पे रुक गए। तो शाम होते ही एक इनविटेशन आया पूजा का। तो नाना इतने थके हुए थे यार, तुम्हें लगता है वो पूजा में जाने के लायक थे उस टाइम। उन्होंने बताया ऐसे, जैसा उन्होंने बताया, मैं जस्ट कॉपी पेस्ट कर रही हूँ इधर, ठीक है। कोई उसमें एक्स्ट्रा तड़का लगा के नहीं, इतनी क्रिएटिव मैं हूं भी नहीं। तो ठीक है। तो वो लोग पूजा में चले गए और नाना बोले कि नहीं ठीक है, मैं आराम कर लेता हूँ। तो वो रुक गए। वो लोग को पूजा में आने से काफी टाइम लगने वाला था। वो लोग गए हुए थे लगभग 7 बजे गए थे और फिर वापस आए थे 10 बजे, 3-4 घंटा लग गया। तो तब तक नाना, पहले के जमाने में ऐसा कुछ था नहीं, लाइक चोरी वोरी होने का भी डर नहीं था, और उस घर में इतना कुछ था भी नहीं कि नाना एकदम ताला वाला लॉक करके सोते। तो वो गर्मी लग रही थी उस टाइम, तो उन्होंने बस गेट थोड़ा सा खुला छोड़ के और आराम से लेटे थे। पहले के जमाने में मच्छरदानी लगा के सोते थे, ठीक है। वो मच्छरदानी लगाए थे और सोए हुए थे आराम से, थोड़ा सा ऐसे पतला सा चादर लेके ऐसे ओढ़ के सोए हुए थे। तो उन्होंने देखा कि कोई तो इंसान ऐसे झांक रहा है बार बार, ठीक है। यार कितना डरावना हो, तुम अकेले घर में पहली बार रुक रहे हो, उसमें ऐसा एक्सपीरियंस हो। ओ भाई। तो वो ना वहां पे लाइक लेटे हुए हैं और देख रहे हैं कि कोई तो आ रहा है। पर वो सोची कि नहीं नहीं, मेरा वहम हो सकता है ना, शायद पहली बार रहे तो डर लग रहा होगा। तो वो सो गए। सो नहीं गए, मतलब सोने का ट्राई कर रहे थे। अब ऐसा हो गया तो उन्हें नींद भी नहीं आ रही थी। तो वो क्या बोला जाता है, वो बार बार उनको लग रहा है कि कोई देख रहा है, कोई देख रहा है। और वो भी वो खाकी का कपड़ा कहा जाता है उसको, जो पुलिस वगैरह लोग पहनते हैं ना अपने ट्रेनिंग के लिए या फिर उसके बाद भी। तो वो कपड़ा कोई हाफ पहन के और आ रहा है। फिर झांक रहा था तब तक तो ठीक था, बट नाना देखे कि वो इंसान सच में घर में आ रहा है। पहले तो उनको लगा कि ये चोर है, पर वो बहुत अजीब सा इंसान था। लग रहा था कि वो भूत है, ठीक है। तो नाना बहुत डर गए। वो आया इंसान, नाना को एक्चुअली उसने कुछ भी हार्म नहीं पहुंचाया, बट वो आया, तुम सोचो उस टाइम इंसान की मानसिक संतुलित हिल जाएगा भैया कि क्या हो रहा है। तो ऐसे गोल गोल नाना के वो जो मच्छरदानी लगा हुआ था ना, उसके इधर 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 घूम रहा है धीरे धीरे, एक डंडा लेके, सोचो एक डंडा लेके ऐसे ऐसे घूम रहा है। वो भी धीरे धीरे, कोई आवाज नहीं आ रहा है, बस नाना को दिख रहा है थोड़ा थोड़ा। वो भी ऐसे कंबल जो ऐसे ओढ़े थे ना पतला सा, उसको ऐसे करके देख रहे थे। फिर वो देखे कि वो सारे रूम में एक बार घूम के और बाहर चला गया। बट वो जिस टाइम वो घूम रहा था नाना बहुत डरे हुए थे, लाइक लिटरली कांप रहे थे। वो जब बता रहे थे ना तो बहुत डर लग रहा था। अभी तो लाइक हम लोग बड़े हो गए हैं तो कम डर लगता है इन सब चीजों से, बट जब हम बच्चे थे तो ये सुन के बहुत फटी थी हमारी। हम्म। तो फिर वो चले गए। फिर उनके दोस्त लोग, जैसे वो गया, क्योंकि उधर से आवाज आ रही थी किसी के आने की, वो चला गया बाहर, सारे रूम में घूम के चला गया। तो वो उनके दोस्त लोग थे, वो आए अंदर। तो नाना ने सोचा कि हम इन लोगों को नहीं बताते हैं, इन लोगों को कल बताएंगे क्योंकि ये लोग भी डर जाएंगे। तो जैसे ही सुबह हुई तो नाना ने बताया कि ऐसा ऐसा बात है कि ऐसा हुआ था। तो उन दोस्त
दोस्तों को भी इतना पता नहीं था क्योंकि एक्चुअली वो वहां पे रहते नहीं थे। तो अगल बगल के लोगों से पूछा गया कि ऐसा हुआ था भाई, क्या कुछ है क्या इधर, मतलब ऐसा। तो अगल बगल के लोगों ने बताया, क्या बताया कि यहाँ पे एक एक लड़का रहता था जो कि पुलिस की तैयारी कर रहा था, और उसके मम्मी पापा लाइक बहुत ही ऐसे अजीब से थे, उसको छोड़ दिए थे कि जो करना है करो, हम कुछ नहीं। तो वो खुद से ही सारा कुछ स्ट्रगल कर रहा था। बहुत बार कोशिश करने के बाद भी वो फॉर्म फिल किया, सारा कुछ प्रैक्टिस करके, पर फिर भी वो फेल हो गया उस चीज में, वो नहीं निकाल पाया पुलिस का जो भी एग्जाम था उस टाइम। तो उसने सुसाइड कर ली थी उस घर में। सोचो यार, सोचो, सुसाइड कर ली थी और वो वही मरा हुआ इंसान था। और ऐसा कहा अगल बगल के लोगों ने कि वो हमेशा ही इधर घूमते रहता है, ऐसा लगता है कि हाँ वो है, बहुत लोगों को दिखा है। तो और वो जब मर गया था तो उसके मम्मी पापा ने छोड़ दिया था, तो उसका कोई अंतिम संस्कार किया जाता है वो भी नहीं हुआ था। तो नाना लोग को लगा कि नहीं यार ये तो गलत बात है। फिर नाना और उनके दोस्तों ने पंडित जी को बुलाया दूसरे दिन, और वहां पे पूजा वूजा कराया। 4 घंटे का हवन था। और पता है हवन में क्या हुआ? लिटरली यार एक मूवी की सीन की तरह, जैसे कि मूवी में होता है ना, ये बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं है, ट्रस्ट मी, ये सच में हुआ है। मेरे नाना झूठ नहीं बहुत बताएंगे मुझे। और तो पूजा वूजा हो रहा था, और जैसे ही जब लास्ट का वो जो ये होता है ना, ऐसे स्वाहा स्वाहा वाला कुछ तो होता है, तो उस टाइम खिड़की दरवाजा पूरा एकदम जोर जोर से ऐसे ऐसे ये आवाज करने लगा यार। और पंडित वगैरह हर एक इंसान डर गया वहां पे कि क्या हो रहा है, बट कोई बात नहीं, सब लोग अपना पूजा कंटिन्यू किए। और जैसे ही पूजा खत्म हुआ वो आवाज भी शांत हो गया। और यहाँ तक कि वो फिर उसके बाद ऐसा कभी अगल बगल से लोग से पूछा गया था कि ऐसा हुआ क्या, तो सबने बोला कि नहीं। तो उसकी आत्मा भटक रही थी, उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली थी, इसीलिए ये जो रीति रिवाज, पूजा पाठ, शादी के टाइम, मरने के टाइम, जन्म के टाइम, हर एक टाइम जो भी होता है ना उसको करना कंपलसरी होता है, ठीक है। तो इस पे अब तुम लोग यकीन करो या मत करो, बट ये सच में सच है, ये कोई डायन या अजीब सा कोई कहानी नहीं है। ये तो बहुत ही नेचुरल कहानी है, लाइक लिटरली हुआ है ये तो। ये थी नाना की कहानी। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करना, मैं और कहानियां पूछ के आऊंगी उन लोगों से, ठीक है। तो एक दो कहानी और है। नानी की एक कहानी है, जब वो गांव पे खेत में गई थी, कुछ तो ऐसा कुछ हुआ था बहुत ही खतरनाक। या फिर मामी की भी और एक दो कहानियां हैं, तो तुम्हें अच्छे लगे तो प्लीज बताना, मैं तुम लोगों को सुना दूंगी, ठीक है। तो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये थोड़ा हॉरर था, लेकिन मैंने आज तक कभी ये पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं किया है। भगवान मैं बोलती हूँ और वो अट्रैक्ट हो जाता है, वो होने लगता है मेरे साथ। तो ठीक है, जय श्री राम। ठीक है, तो that is it for today's video. Don't forget to subscribe to my channel, like this video, and comment if you want some more horror story or not. Bye. See you in the next.